तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, लगातार हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिकली आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगला यूनिट, जिसका नाम है पुश डाउन ऑटोमेटा। काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है, लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3 यूनिट्स को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्टूडेंट है इसी बुक को रेफर करते हैं, शिवानी बुक को। तो लेकिन इस बुक का बनाने का मेन पर्पस ये है, इस वीडियो को बनाने का, कि आपको किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को लेके चलेंगे इस बुक से, और कौन कौन सी चीज़ों को आपको स्किप करना है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कुछ टॉपिक्स का, तो बने रहिएगा। और सारी जो नोट्स है वो हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की गई हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स को एक्सेस भी किया है और वो उनका फायदा भी उठा रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि आपको टीयूसी के नोट्स को एक्सेस करना चाहिए, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करके कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। पीडीए क्या होता है? पीडीए स्टैंड फॉर द पुश डाउन ऑटोमेटा। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में बता दूं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल वेटेज बहुत ज़्यादा है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले पुश डाउन ऑटोमेटा की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि पुश डाउन ऑटोमेशन इज अ 7 टपल्स मशीन, यानी इसके पास कितने टपल्स होते हैं? 7 टपल्स होते हैं। और वो टपल्स कौन कौन से हैं? पहले आपका क्यू है, सिग्मा है, और यहाँ पे डेल है, और यहाँ पे डेल्टा है, Q0 है, और Z0 है, F है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसके पास 7 टपल्स होते हैं। और वो 7 टपल्स क्या क्या हैं? तो यहाँ पे जो कैपिटल Q है वो किसको रिप्रेजेंटेट करेगा? फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट को। और जो आपका सिग्मा है वो किसको रिप्रेजेंटेट करेगा? फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सैंपल। और ये आपका जो सैंपल है वो किसको रिप्रेजेंटेट करेगा? फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पुश डाउन सैंपल। एंड आपका जो Q0 है वो किसको रिप्रेजेंटेट करेगा? इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंटेट करेगा। और जो आपका कह सकते हैं Z0 है वो क्या है? वो स्पेशल पुश डाउन सैंपल कॉल्ड द इनिशियल सैंपल। यानी ये एक प्रकार का इनिशियल सैंपल होता है जिसको हम लोग Z0 से रिप्रेजेंटेट करते हैं। और ये फिगर देख सकते हैं। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में पुश डाउन ऑटोमेटा पूछता है तो इतने टॉपिक्स यानी इतने पॉइंट्स तो आपको किसी भी हाल में लिख के आने हैं। और ये जो फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। और इसमें अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक एग्जाम्पल दे देंगे तो वो भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स है जो कि पीडीए के पास होता है एज कम्पेयर टू एनएफए, जिसमें आप देख सकते हैं पीडीए के अंदर ही आपको फीचर्स का एक सब हेडिंग बना लेना है। और उस सब हेडिंग के अंदर आपको लिखना है कि पीडीए यानी पुश डाउन ऑटोमेटा आर लाइक नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बट हैव एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट कॉल्ड स्टैक। यानी जो पीडीए है वो एक प्रकार का नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के जैसा ही है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग स्टैक कहते हैं। एंड द स्टैक प्रोवाइड एडिशनल मेमोरी बियॉन्ड द इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ अवेलेबल इन द कंट्रोल। यानी जो स्टैक होता है वो एक एडिशनल मेमोरी को प्रोवाइड करता है। एंड द स्टैक अलाउज पुश डाउन ऑटोमेटा टू रिकॉग्नाइज सम नॉन रेगुलर लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? तो ये आपके एडिशनल फीचर्स हो गए। अब यहाँ पे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पीडीए एंड एफए। तो उसके बीच का डिफरेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको डिफरेंस बिटवीन का एक हेडिंग बना लेना है, और उसमें आप लिख सकते हैं एक तरफ पुश डाउन ऑटोमेटा, दूसरी तरफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो पीडीए के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है A PDA is a finite automata with extra memory element called state। यानी जो PDA एक प्रकार का फाइनाइट ऑटोमेटा होता है जिसके पास एक एक्स्ट्रा मेमोरी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। लेकिन जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा डज नॉट कंटेन्स एनी मेमोरी एलिमेंट, यानी वो किसी भी मेमोरी एलिमेंट को फाइनाइट ऑटोमेटा कैरी नहीं करता। अगर हम पीडीए की बात करें तो पीडीए के पास कितने टपल्स होते हैं? 7 टपल्स होते हैं। और जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसके पास कितने टपल्स होते हैं? 5 टपल्स होते हैं। और वो कौन कौन से टपल्स हैं? सारे टपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि इट कैन एक्सेप्ट द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दैट इट कैन रिकॉग्नाइज टाइप 2 ग्रामर। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके सामने जो प्रोसीजर दे रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या करता है, किस चीज को कैरी करके चलता है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो है ग्रामर को कैरी करता है, और इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं टाइप 2 ग्रामर से। और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? इट कैन ओनली एक्सेप्ट द रेगुलर लैंग्वेज, यानी ये केवल रेगुलर लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करता है। एंड इट कैन ओनली एक्सेप्ट टाइप 1 ग्रामर। अब ये टाइप 1 और टाइप 2 क्या है, इसको हमने ऑलरेडी जो पिछले हमारे लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि देयर इज अ पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा। यानी जो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है उसके पास एक कह सकते हैं कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। एंड फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या होता है? वी कैन नॉट क्रिएट अ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर एवरी पुश डाउन ऑटोमेटा। यानी हर एक पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा को क्रिएट नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ पुश डाउन ऑटोमेटा आइदर बाय एम्प्टी स्टैक बाय फाइनल स्टेट। यानी कहने का मतलब क्या है?
जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगा पुश डाउन ऑटोमेटा से वो या तो एम्प्टी स्टैक होगा या फिर फाइनल स्टेट होगा, और जो लैंग्वेज स्टेप होगा फाइनल ऑटोमेटा में वो केवल फाइनल स्टेट के लिए ही कैरी होगा। ओके, तो ये टॉपिक आपको लिखने हैं, इनके बीच का डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेशन। तो ये फाइनल स्टेट क्या होता है, एम्प्टी स्टेट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा लिख लेना है। और ये जो आपका एक्सप्लेनेशन दिख रहा है इसको आपको स्किप कर देना है, रिमूव कर देना है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ बस उन्हीं चीजों को आप लिखते चलिए, नोट्स को बनाते चलिए, और अगर आप हमारे नोट्स को अगर आप एक्सेस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तो होगा ही होगा। और यहाँ पे जो डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, क्योंकि डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आपको एक डिटरमिनिस्टिक फाइनल पुश डाउन ऑटोमेटा का एक हेडिंग बनाना है और उसके अंदर आपको ये लिखना है जिसमें आपके जो 7 टपल्स होते हैं वो 7 टपल्स दिए गए हैं, और ये ट्रांजिशन फंक्शन जो होता है वही मेन होता है, वहीं पे जो चेंजिंग होता है वहां पे आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद डिटरमिनिस्टिक जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो नॉन डिटरमिनिस्टिक आपको लिखना पड़ेगा, और नॉन डिटरमिनिस्टिक में भी टपल्स सिमिलर रहेंगे, बस यहाँ पे जो ट्रांजिशन फंक्शन है वहां पे आपको चेंजिंग मिलेगा, बाकी सारी चीजें सिमिलर है। तो एनएफए यानी नॉन डिटरमिनिस्टिक और डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा आपको बना लेना है और उसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको भी आप कह सकते हैं कि स्किप कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और इस बुक को पढ़ने का मेन कह सकते हैं कि आप अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे कि कौन सी चीजों को लिखा जाए, कौन सी चीजों को छोड़ा जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूं ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, और कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। इस बात को आप मान के चलिए, और पूरे यूट्यूब पे अगर आप ढूंढेंगे तो कहीं इस तरीके के लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे चैनल के लिए जो कि आपके लिए प्रोवाइड करता है, और मैं पूरी उम्मीद जताता हूं कि बस अपने सपोर्ट और प्यार को आप हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह से बनाए रखेंगे। इसको भी आपको रिमूव कर देना है, जो आपका पर्टिनाइट मॉडल होता है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जिसमें आप क्या कीजिएगा, इसको एक हेडिंग बनाइएगा और इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं फुल स्टॉप के साथ साथ उसको आप लिख सकते हैं, और इसके पास जो टपल्स होते हैं वो 5 टपल्स होते हैं, और वो पांचों टपल्स के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको बता देना है यहाँ तक का। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीडी है, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स के माध्यम से बताए गए होंगे, तो आप उनको देखिएगा, न्यूमेरिकल जो कंसेप्ट है उनको अच्छी तरीके से समझिएगा। उसके बाद आप इस बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और हर कह सकते हैं कि हर टॉपिक से अगर आप 3-3, 4-4 या फिर 5-5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होने वाली। यही रिकमेंड मैं करना चाहूंगा कि तरीका आपको बेसिकली पता होना चाहिए, और सारी चीजें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिलती जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप आप उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सारी चीजें नोट्स के माध्यम से भी मैंने ऑलरेडी बता रखी है, तो अगर आप चाहें तो नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको टीओसी को कंप्लीट करना है, यानी इसको क्लियर करना है बेहतरीन एसजीपीए और सीजीपीए से, तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहें तो थ्योरेटिकल, अगर आप सोचेंगे कि केवल थ्योरेटिकल पार्ट को ही हम कंप्लीट करके बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और बेवकूफी होगी, ये बात आपको माननी पड़ेगी, है कि नहीं। तो ये जो चीजें हैं वो बताई जाती है हमारे चैनल के माध्यम से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और हमारा जो यूनिट नंबर 4 होता है इसी के साथ कंप्लीट होता है। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से रिकमेंड करना चाहूंगा कि और भी अनदर सब्जेक्ट की रिगार्डिंग वीडियो सीरीज आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा, और चीजों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके, और अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी जल्दी होने वाला है। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।